पिया, तुम कहीं जा रहे हो ना? हाँ वो बैंगलोर जाना है ऑफिस के काम से। बैंगलोर? अचानक? ऑफिस का कुछ काम आ गया पिया। लेकिन आनंद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम फाइन। ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है। भास्कर, ये आनंद कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम है? क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है और बत्रा साहब उसे ढूंढ रहे हैं। उसका सेल भी ऑफ आ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज ऑफिस नहीं आया। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण। तो मैडम का गुस्सा कुछ उतरा है अभी तक? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। दरअसल क्या है कि सुबह सुबह वो भी बगैर कुछ खाए पिए मैं किसी की डांट नहीं सुन सकता। तुम बदलोगे नहीं? नहीं बदलूंगा, बिल्कुल बदलूंगा, लेकिन सिर्फ अगर तुम चाहो तो। करण, तुम अच्छे दोस्त हो और अच्छे इंसान भी। थैंक्स लॉट। आई एम श्योर तुम किसी को भी कभी भी हर्ट करना नहीं चाहोगे। डेफिनेटली नॉट। फिर तुम वसु के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या? आई डिडंट गेट यू पिया, मैं क्या कर रहा हूँ? करण, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। यानी तुम चाहती हो कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जीऊं? वसु कोई और नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एग्जैक्टली पिया, वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों के बीच में कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। आई एम स्टिल फ्री टू लीड माई लाइफ एज आई वांट। तुमने तो कमिटमेंट नहीं देकर अपने ऑप्शंस खुले रख लिए हैं, लेकिन वसु का क्या? वो तो तुम्हें लेकर बहुत सीरियस है ना। करण, यू रूइनिंग द गर्ल्स लाइफ। पिया, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। देखो, वसु भी यही चाहती थी कि जो हम लोग का रिश्ता हो उसमें कोई कमिटमेंट ना हो। अब ये सब जानने के बाद वो लड़की अगर फिर भी सीरियस हो रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हो? सही वक्त पे सही फैसला। और तुम अपना फैसला अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझने के बाद ही करना, क्योंकि बिना सोचे अगर तुम जबरदस्ती के रिश्ते में बंध गए तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, और अगर तुमने सोचा ही नहीं तो जो तुमसे उम्मीद रखती है उसके साथ नाइंसाफी होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ पिया, मैं तुम्हारी बात समझ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, उससे इत्तेफाक भी करता हूँ। बट द थिंग इज कि मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ और वक्त चाहिए। यू नो, आई रियली नीड सम मोर टाइम टू थिंक। फाइन, मेरी बात पर गौर करना। अब जाओ, मुझे थोड़ा सा काम करने दोगे? वैसे भी मैं आज थोड़ी देर के लिए ही आई हूँ। क्यों? आनंद इज नॉट वेल,
तुम जानते हो। ओह या सो ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं करण, या वसु अच्छी लड़की है। थिंक अबाउट दैट। Yes? Who are you? मैम मैम अमरीक। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस क्लास में। मैम न्यू एडमिशन। Okay. Sit down. थैंक यू मैम। हेलो क्या मैं आनंद साहब से बात कर सकता हूँ? जी, वो तो ऑफिस के काम से बेंगलोर गए हैं। वाह आनंद साहब, ऑफिस और घर दोनों जगह दो अलग अलग बहाने देकर फंस गए आप। एंड्रू बेटे, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बैठो ना। बैठूंगा भी और आपके हाथ की एक कप चाय भी पीऊंगा। जरूर जरूर। पहले ये बताइए आनंद कहाँ है? आनंद तो बैंगलोर गया है अपने ऑफिस के काम से। बेंगलोर? ऑफिस के काम से? लेकिन माँ जी, हमारे ऑफिस में तो बेंगलोर का कोई काम नहीं चल रहा है। इनफैक्ट उसने ऑफिस में ये इन्फॉर्म किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसे देखने चला आया। पिया, रत्ना, मैंने तुम्हारे हर फैसले को माना है। जैसे तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन अब तुम्हें फोन भी ना करूं, ये कैसे हो सकता है?
आनंद, हमें इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना ये हमें खत्म कर देगा। जरा सी भी चिंगारी रह गई तो सब कुछ जला देगी। क्या ये ठीक है जो तुम मेरे साथ कर रही हो? शायद यही ठीक है। जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इतनी बड़ी सजा। रत्ना, I love you. Try and understand it. And you love पिया too. तुम पिया को भी तो प्यार करते हो। कह दो नहीं। आज पिया को पता चला, कल तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, फिर सारी दुनिया को। कल तुम्हारा बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, तुमसे सवाल पूछेगा और मुझसे नफरत करेगा। तुम्हें न जाने कैसी नजरों से देखेगा वो। इतने सारे लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मैं नहीं जी पाऊंगी। और फिर जिस प्यार के लिए मैं सब कुछ कर रही हूं, वो भी तो मेरा अपना नहीं है, उस पर भी किसी और का हक है। मगर मैं तो तुम्हारा ही हूं रत्ना। तुम मेरे हो आनंद, मेरा बन नहीं सकते। होने में और बनने में कितना फासला होता है आनंद। नहीं रत्ना, अगर इस रिश्ते का हासिल सिर्फ आंसू है तो अंत में यही आनंद और कुछ सुनहरी यादें। पिया भाभी, ये क्या हो गया है आनंद को? घर और ऑफिस दोनों जगह झूठ बोल के ये अकेला कहाँ चला गया? आनंद को ना तो ऑफिस में किसी का डर है जो वहां उसे झूठ बोलना पड़े, और ना ही वो अपने घर वालों से कुछ छुपाता है जो यहाँ झूठ बोले। लेकिन बेटा, ट्रीजा ने तो मुझसे कहा कि आनंद बैंगलोर गए हैं अपने ऑफिस के काम से। मम्मी, ट्रीजा ने आधी बात गलत सुनी और गलत बताई। आनंद बैंगलोर जरूर गया है, लेकिन ऑफिस के काम से नहीं। वो अपने डॉक्टर से मिलने गया है। क्या? डॉक्टर? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कहा क्यों नहीं? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद को बस कल हल्की सी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए आज ऑफिस से छुट्टी लेकर वो घर में आराम करने वाले थे। फिर बैंगलोर से उनके डॉक्टर का फ़ोन आ गया। वहाँ पे लंदन के एक डॉक्टर आए हुए हैं सिर्फ 2 दिनों के लिए, और वो एस्थमा पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में माहिर है। बस उन्हें बैंगलोर बुला लिया। तू सही कह रही है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ मम्मी, वरना मैं उन्हें अकेले जाने देती? या हो सकता है आनंद अकेला ही जाना चाहता हो। मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवे, आप उनसे मिलने इतनी दूर आए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। आप कुछ और लेंगे? थोड़ी और चाय? नो थैंक्स। मैं अब चलता हूँ। एक्चुअली पिया भाभी, आनंद को मैं अपना भाई जैसा समझता हूँ। उसकी हेल्थ के बारे में सुना तो उससे मिलने चला आया। चलता हूँ मैं। आनंद आए तो उसको बोलिएगा मैं आया था। बाय। पिया, मेरा दिल नहीं मान रहा। तू मेरी बात करा दे आनंद से। मम्मी, आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मम्मी, आनंद बैंगलोर डॉक्टर से मिलने गए ही नहीं।
लेकिन तूने अभी उसके सामने। दरअसल बात यह है कि आनंद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्हें बैंगलोर जाना पड़ा। वो नहीं चाहते कि जब तक सारा काम ना हो जाए ऑफिस वालों को पता चले। बस इसीलिए इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई। सच? हाँ मम्मी, आप तो जानती हैं ना आनंद को बिजनेस का कितना शौक है। बस उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। सो तो है। खूब तरक्की मिले मेरे बेटे को। मैं तो डर ही गई थी डॉक्टर का नाम सुनकर, लेकिन तूने अच्छा किया एंड्रूज के सामने ये कहकर। अरे तभी तो मैं कहती हूँ कि मेरी बहू नंबर 1 है। हेलो। हेलो मैम। यस। हाय मैम। हेलो मैम, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर प्लीज? यस श्योर, टेल मी। मैम, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बोलो भाई, क्या चाहिए? मैम, आपको पता है कि मेरा लेट एडमिशन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो क्लासेस मिस किए हैं मुझे उनके नोट्स मिल जाएं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आजकल के बच्चों में इतना डेडिकेशन होता नहीं है। तुम्हारा डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, इस सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड हूँ। आखिर दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता? क्या मतलब है? मैम, एक्चुअली मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनके डैड की इच्छा पूरी करूं। पर अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुमने होम साइंस क्यों ज्वाइन किया? मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ। मैम, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं होम का डॉक्टर बनूं। I mean, घर का डॉक्टर। आई लाइक इट। होम का डॉक्टर, घर का डॉक्टर। वेरी गुड मैम। जैसे साइंस एमबीबीएस वाले को डॉक्टर कहा जा सकता है, ऐसे होम साइंस वाले को होम का डॉक्टर कहा जा सकता है ना? Yes, yes, yes. You really have a point over there. You know, वैसे अक्सर पेरेंट्स अपनी बेटियों से होम साइंस करवाना चाहते हैं, पर यहाँ पर एक बेटे से तुम्हारे पेरेंट्स होम साइंस करवाना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझसे कल मिलना। जो भी नोट्स तुम्हें चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ? थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, थैंक्स अ लॉट। मैम, मैम, कैन आई आस्क यू फॉर अ कॉफी? नो, नॉट राइट नाउ। फिर कभी। हेलो पिया, आनंद यहाँ है मेरे पास। इसे घर वापस आने के लिए कहो। लो, बात करो उससे।